Good evening, everybody. Good evening. This is Priyam here again. This video actually I'm creating to show you what kind of trading setup I use एंड उन ट्रेडिंग सेटअप को हम कैसे यूज़ करते हैं या फिर उसको कैसे ट्रेड करते हैं, ये सब थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन, एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग सेटअप कैसे बनाया जाता है और क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है उसमें, उसके लिए ये वीडियो मैं अभी आज यहाँ पे बना रहा हूँ. बिफोर आई स्टार्ट आई विश यू अ वेरी हैप्पी नवरात्रि. आई होप आप सब लोग नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हो एंड उसकी जो रिलेटेड साधना है वो भी कर रहे हो, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट मतलब माँ के आशीर्वाद के बिना और क्या हो सकता है ना. तो नवरात्रि साधना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरी वन हैज़ टू डू इट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मैन और वुमेन. एवरीबडी हैज़ टू डू दैट. एनीवेज मेरा भी चल रहा है, तो इसी बीच आई गॉट सम टाइम एंड thinking to create a video which will give you a very clear idea how a professional trade setup to be created and what are the things needs to be taken care of and how to take the trades. तो मैं जनरली ये gocharting.com बोल के एक वेबसाइट है, यहाँ पे ये चार्टिंग का जो सिस्टम है ये अवेलेबल होती है, तो मैं जनरली यूज़ करता हूँ. ये फ्री नहीं है. ये गो चार्टिंग का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली आपका 1400 के आसपास पर मंथ, 1360 या 1350 ऐसा कुछ है शायद से, तो अप्रॉक्सीमेटली 1400 के आसपास है. तो क्यों है कि मैं एक चार्ट को यूज़ करने के लिए एक पेड एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ कि ज़ीरोधा या फिर ट्रेडिंग व्यू जो है वो आराम से फ्री में चार्ट्स देते हैं एंड सब कुछ उसमें अवेलेबल होते हैं, बट फिर भी एक पेड एप्लीकेशन क्यों चाहिए होता है. सी, अगर ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना होता है ना, तो पहले एक बात बता देता हूँ कि ट्रेडिंग इज़ अ बिज़नेस, राइट. अब हर एक बिज़नेस में एक इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, एक इन्वेस्टमेंट होती है, बेसिक्स. तो ट्रेडिंग में भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. ट्रेडिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आपको एक अप्रॉक्सीमेटली 32 इंच या फिर 24 इंच का एक दो मॉनिटर चाहिए होता है, अपने आप से वैरी करता है. मैं जनरली 2 स्क्रीन्स यूज़ करता हूँ. वो 8-10 स्क्रीन वाला मेरा काम है भी नहीं, थोड़ा शांत काम है मेरा, आराम से ट्रेड लेते हैं. दिन में लगभग एक ही ट्रेड मिलता है, हर दिन मिलता भी नहीं है. थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में. तो ये जो स्क्रीन जो रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे, ये आपका 24 इंच का स्क्रीन है. ऐसा 2 स्क्रीन है मेरा, तो थोड़ा सा लार्जर स्क्रीन चाहिए होता है ताकि दिन का, मतलब अगर आप 1 घंटे की चार्ट देख रहे हो तो 2-3 दिन का चार्ट एक साथ दिखे, इससे थोड़ा सा आइडिया मिलता है. 2-3 दिन का कैंडल अगर एक साथ दिखेगा तो. दूसरी बात यह है, अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में कुछ देखना चाहते हो तो पूरा का पूरा दिन का जो कैंडल है वो एक स्क्रीन में होने से थोड़ा सा बेहतर है. तो ये होता है आपका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन द ट्रेडिंग, कि आपको एक मॉनिटर चाहिए होता है. बट ये मतलब मैंडेटरी तो है नहीं, छोटे मॉनिटर से भी मैंने भी शुरू किया था, छोटे मॉनिटर से ही. ये जो 14 इंच का स्क्रीन होता है ना, 14, मेरा एक लैपटॉप था, अब वो मेरा 13 इंच का स्क्रीन था, तो उन्हीं से हम शुरू किए थे. मतलब शुरू करने की थोड़ी देर के बाद बता रहे हैं. तो धीरे धीरे ज़रूरत महसूस हुआ, तो फिर ये जो अपग्रेडेशन ये चलता रहा. नंबर 1. नंबर 2 इन्वेस्टमेंट जो आपका ट्रेडिंग में होता है वो होता है आपका ये प्लेटफॉर्म, ठीक है. आपका जो फ्री वर्जन में चार्ट्स मिलते हैं ना, उनमें ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अवेलेबल नहीं होती है, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स, जो लोग ट्रेडिंग को सीरियसली एज अ करियर डेवलप करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है. नहीं तो क्या होता है ना कि एक ग्रीन कैंडल दिखती है, उसको आप ब्रेकआउट मानते हो, उसको आप बढ़िया, मतलब एक बढ़िया सा आप मूव मानते हो. सेम फॉर रेड कैंडल ऑल्सो, कि आप एक बढ़िया सा रेड कैंडल दिखती है तो एक ब्रेक डाउन मानते हो. फिर उसको मतलब प्राइस एक्शन भी बोलती है कि अरे बाप रे, वेरी नाइस डाउन मूव इज गोइंग टू कम. तो दिस काइंड ऑफ फीलिंग्स आर देयर, बट इन रियलिटी उस कैंडल के अंदर एक छोटी सी चीज़ होती है हिडन, वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है. तो वो क्या है वो भी दिखाएंगे आज, और 1-2 चीज़ दिखाएंगे. तो बिफोर आई स्टार्ट ऑल दिस थिंग्स, ये है आपका एक नॉर्मल सेटअप, जहाँ पे कुछ ये 1 घंटे का चार्ट है निफ्टी का.
निफ्टी फ्यूचर, जहाँ पे आपको क्या बोलते हैं कि ऐसे करके सिंपल से कैंडल्स दिखते हैं और नीचे आपके ये वॉल्यूम बार्स दिखते हैं, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम बार्स आप दिखते हो, ये बेसिकली हर किसी की ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में मिल जाती है ना, टोटल वॉल्यूम कितनी होती है। मैं क्या करता हूँ, इन सब चीज़ों के साथ मुझे एक चीज़ और चाहिए होता है, मतलब ये वॉल्यूम बार एक्चुअली मैं देखता ही नहीं हूँ, ये मेरा कोई काम का है नहीं। टोटल वॉल्यूम कितना है उससे एक पर्टिकुलर टाइम पे, ये एक्चुअली कैंडल वाइज होता है। जैसे मान लो 1 घंटे का कैंडल हुआ, 9:15 पे कैंडल स्टार्ट हुआ, 10:15 में ख़त्म, तो पूरा का पूरा 1 घंटे में इतना सा वॉल्यूम हुआ। अब ये वॉल्यूम देख के ना वॉल्यूम के एनालिसिस आप नहीं कर सकते, दिस इज द टोटल समेशन ऑफ द वॉल्यूम, प्रैक्टिकली कोई काम का है नहीं। हमें देखना होता है कि प्राइस वाइज वॉल्यूम, ये होता है टाइम वाइज वॉल्यूम, ये जो नीचे बार मिलता है ना, ये होता है टाइम वाइज वॉल्यूम। ये जो राइट साइड में आपको मिलेगा, अभी जो मिला आपको, ये हो गया प्राइस वाइज वॉल्यूम। तो आपको ये देखना होता है कि कौन सा प्राइस में क्या वॉल्यूम हुआ है, पूरा कैंडल में कितना वॉल्यूम है, उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है ये वाले कैंडल की कौन सी प्राइस में क्या वॉल्यूम हुआ है, वो जानना भी जरूरी है। जैसे यहां से अगर हम देखेंगे, यहां से इतना कैंडल तक, ये वीडियो को अगर आप लैपटॉप में या फिर अपने डेस्कटॉप में देखोगे ना, तो थोड़ा सा बेहतर होगा मोबाइल स्क्रीन से, मतलब ना देख के। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी वैल्यूज है जो आपको बहुत अच्छे से दिख पाओगे उसमें, ठीक है। तो ये वाले प्राइस से लेके ये वाले प्राइस तक कितना वॉल्यूम हुआ है और यहाँ पे कितना वॉल्यूम हुआ है, ये वॉल्यूम साइज से आपको बहुत सारी चीज़ों की जो क्लैरिटी है वो यहाँ पे मिलती है। तो सबसे पहले आपको ये ज़रूरी है, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम प्रोफाइल। ये वॉल्यूम प्रोफाइल भी कहीं ना कहीं पे मिल जाएगा, जीरोधा में भी है, बट उतना क्लियर नहीं है। जो क्लियरिटी यहाँ पे वैल्यूज के साथ यहाँ पे मिलते हैं, अलॉन्ग विद दिस ग्रीन दिस ब्लू लाइन, डॉटेड लाइन जो यहाँ पे आ गया ना, इसको बोलते हैं वॉल्यूम पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत चाहिए होता है, ठीक है। ये सब नेट में स्टडी करोगे, गूगल में मिल जाएगा। मैं यहाँ पे जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि वॉल्यूम पॉइंट ऑफ कंट्रोल आप थोड़ा सा देखोगे, मिल जाएगा। वॉल्यूम पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या होता है, इसका जो यूसेज है ये क्या होता है, वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होता है, मिल जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 जो चीज़ आपको यहाँ पे चाहिए वो है आपकी मार्केट प्रोफाइल। अब ये जो मार्केट प्रोफाइल रहा, ये मार्केट प्रोफाइल देने के बाद ही बहुत सारे कैंडल में ऐसे करके ग्रे शेड आ गए, पोर हाई पोर लो बोल के ऐसे ऐसे करके ये सब चीज़ें धीरे धीरे आने लगा। तो ये मार्केट प्रोफाइल एक बहुत ही उम्दा चीज़ है। मतलब जब देखो बहुत सारे रेड डॉटेड लाइन्स आ गए, कुछ लाइन यहाँ से शुरू हुआ, कुछ यहाँ पे शुरू होकर ख़त्म हो गया, इन सब का अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ग्रीन लाइन्स है, दीज आर रनिंग मार्केट में डायनेमिकली बनते हैं। जिसको थोड़ी सी मार्केट की समझ है वो यहाँ पे देख के बहुत कुछ समझ लेंगे अभी। पूरा जो कैंडल की प्राइस है, उन प्राइस में कुछ कुछ एरिया है जहाँ पे आपकी ग्रे शेड में है, और कुछ कुछ है जहाँ पे आपकी लाइट ग्रीन शेड में एक एरिया आइडेंटिफाई होती है। तो ये सब चीज़ें चाहिए होता है, इनका मीनिंग चाहिए होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। मार्केट प्रोफाइल में इसको बोलते हैं, मार्केट प्रोफाइल की जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वो ये लाइन से डिनोट होती है। ये जो ग्रे कलर की एरिया है, दिस इज कॉल्ड वैल्यू एरिया। ये जो लाइट ग्रीन जैसी एक कलर है, येलोइश ग्रीन जैसी एक कलर है, इसको बोलते हैं सिंगल प्रिंट। हाँ, आपकी स्क्रीन में ब्लू कलर में आ सकती है, दूसरा मेरे यहाँ पे कलर चेंज किया हुआ है, आप जनरली डार्क कलर में आती है, तो मैं थोड़ा सा इसको लाइट कलर दे के रखें तो कि आँख में थोड़ा प्रेशर कम होता है, बिकॉज पूरा दिन मुझे ये देखना होता है। तो इसको बोलते हैं सिंगल प्रिंट। ये हो गया आपका ग्रे कलर जो पूरा शेडिंग आता है इसका, ये हो गया वैल्यू एरिया। मार्केट प्रोफाइल का पीओसी आ गया यहाँ पे। तो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैल्यू एरिया में पीओसी में प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है, सिंगल प्रिंट क्या होता है, उसके ऊपर प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। मार्केट प्रोफाइल का एक बहुत ही उम्दा चीज़ है जिसको बोलते हैं ओपनिंग टाइप। जो लोग मार्केट प्रोफाइल जानते हो
उन लोगों को तो पता ही होगा, अगर उनमें से कोई ये वीडियो देख रहा है, तो ये जो पहली वाली कैंडल है ना, ये 30 तारीख का 9/15 की पहले वाली जो कैंडल है, ये कैंडल में मार्केट प्रोफाइल के एक बहुत ही पॉपुलर ओपनिंग टाइप है वो यहाँ पे हो गया था। और उसके बाद ये इवेंट हो ना हो कुछ भी हो, ये मतलब मंथली कहीं पे भी हो सकता है। मतलब ये उस दिन हुआ था 30 सितंबर को, लास्ट सेशन में हुआ था। थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो उससे पहले भी हुआ होगा, यहाँ पे हुआ था थोड़ा सा। तो ये एक बहुत पॉपुलर ओपनिंग टाइप है इंडेक्स की, ठीक है। इंडेक्स नहीं, स्टॉक की भी हो सकती है, किसी की भी, मतलब ये सेम थ्योरी सब में एप्लीकेबल होती है। तो उसके बाद देखो ये क्या भागा है निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक। तो इससे आपकी क्या होती है कि बाहर में जाए आरबीआई क्या बोल रही है, बाहर में जाए मार्केट में क्या न्यूज़ है, वो है नहीं है, उतने एनालिसिस करने की ज़रूरत ही नहीं है। सुबह सुबह देखो कैंडल क्या बन रही है, समझ आ गया, ट्रेड लो, पैसा बनेगा, सिंपल सी बात है। बाहर में जाए आपकी न्यूज़ चैनल। और ये वॉल्यूम तो नीचे का मैं देखता ही नहीं हूँ, बेकार में आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने के लिए रखे थे, इसको बंद करते हैं, चार्ट थोड़ा क्लियर दिखेगा। हो गया, ये हो गया आपका मार्केट प्रोफाइल का, हो गया। ये होता है वॉल्यूम प्रोफाइल। उसके साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मतलब इतना इम्पॉर्टेंट है, मैं क्या बोलूँ, कि ये कैंडल, कोई भी कैंडल ग्रीन हो, रेड हो या फिर कुछ भी हो, डोजी बनाते हैं या फिर कैंडल स्टिक का हज़ारों पैटर्न होते हैं, एंगल्फिंग होती है, कोई कैंडल एक तगड़ा सा सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है ना। द पॉइंट इज, अगर आपको एक बार के लिए भी ये पता हो गया ना कि ये कैंडल जो नीचे से ऊपर आया या फिर रेड कैंडल में जो ऊपर से नीचे आया, जो भी है, ये वाले कैंडल पे एक्चुअली बाई एंड सेल वैल्यू कितनी है। देखो एक चीज समझाते हैं, ये जो स्टॉक मार्केट है ना, इसको मार्केट क्यों बोला जाता है, बाजार है, सिंपल सी बात है। मेरे लिए ये स्टॉक मार्केट एंड आपका जो वेजिटेबल मार्केट हो गया ना, वो सेम ही होता है मेरे लिए, एज पर थ्योरी। सुनने में थोड़ा ऑड लगेगा, बट जब ट्रेड करते करते पुख्ता बन जाओगे ना, तो आपको ये चीज़ सेम ही लगेगा। होता क्या है, कोई भी आइटम का प्राइस, ये जो निफ्टी बोलो, बैंक निफ्टी, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, दे आर आइटम ऑफ द मार्केट। हम लोग एक दुकान में जाते हैं या फिर बाजार में जाते हैं, फिर आलू प्याज टमाटर जो भी चीज़ लेते हैं ना, दीज आर आइटम, राइट। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी आइटम हो गया। कोई भी आइटम का प्राइस अभी कैसे रिएक्ट करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। सिंपल सी बात है, ये हम लोग बचपन में स्कूल लेवल में पढ़े होंगे। जो लोग कॉमर्स से हो उन लोगों को पता होता है, जो लोग कॉमर्स में नहीं हो, बेसिक फंडा है, सबको पता है कि बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई आपको पता रहेगा कि प्राइस उस पर्टिकुलर चीज़ के, उस पर्टिकुलर आइटम का भी क्या रिएक्ट करने वाला है या फिर कहाँ जाने वाला है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई समझने के लिए आपको जो चीज़ चाहिए होता है उसको बोलते हैं इम्बैलेंस चार्ट। ये इम्बैलेंस चार्ट लगाओगे तो कुछ नहीं, मतलब ये थोड़ा कैंडल मोटा मोटा दिख रहा था, इम्बैलेंस लगाओगे तो थोड़ा सा कैंडल डाइटिंग में आ जाएगा, ठीक है। कैंडल डाइटिंग में आने के बाद दोनों साइड में थोड़ा सा इसको जूम इन करोगे ना, ये जो असली राज है ये खुलेगा, ठीक है। ये जो चीज है, एक से ना पानी पी लेते हैं। ये जो चीज है, दिस इज एक्चुअली एग्जीक्यूट हो गया बाई एंड सेल वैल्यूज है, दोनों साइड में जो दिख रही है। समझ में आया? आप मार्केट में जब शॉर्ट कवरिंग्स आती है तो नॉर्मली सोशल मीडिया में एनालिस्ट का एक टेंडेंसी होती है कि एक्सपायरी के दिन कभी भी अगर ग्रीन अप मूव देता है ना एकदम, वो हमेशा शॉर्ट कवरिंग बोल देते हैं। अभी मार्केट में आज एक्सपायरी में क्या शॉर्ट कवरिंग आया, ज़रूरी नहीं है वो शॉर्ट कवरिंग होना है। अगर अब डेटा एनालिसिस का, वो मतलब फ्रेश बाइंग भी हो सकती है कि बाई हो, एक्सपायरी के दिन कुछ हुआ बिग प्लेयर्स की, इसलिए उसको बाई की। एक चीज़ समझो सबसे पहले, ये बाई सेल समझाने से पहले एक चीज़ समझाते हैं। एक चीज़ समझो, आप और हम मार्केट को रूल नहीं करते, मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड नहीं करते।
मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड करती है बिग प्लेयर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एकदम क्लीन कट बात है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मार्केट एक बेसिकली नॉन लिविंग थिंग है। बचपन में होता था ना हम लोग, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग में लाइफ होती है, नॉन लिविंग में लाइफ नहीं होती है। चेयर टेबल को नॉन लिविंग थिंग बोला जाता है। मार्केट एक नॉन लिविंग थिंग है, इसके पास कोई डिसीजन लेने की पावर नहीं है, इसको कुछ पता नहीं होता है, इसको कुछ भी नहीं होता है। ये जो सोशल मीडिया में एक बातें चलता है ना, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, एक कॉमन सी बात है कि अच्छा ये न्यूज़ आएगी, मार्केट तो इसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी है। ये सब बेकार की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। बिकॉज पब्लिक को कुछ बताना पड़ेगा, इसलिए बताते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकली होता कुछ और ही चीज़ है। एकदम ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। मार्केट मेकर्स जो है, जो लोग मार्केट को निफ्टी का, मार्केट जब बोलते हैं मतलब व्हाट, निफ्टी का प्राइस, इन सिंपल वे, निफ्टी बैंक निफ्टी का प्राइस को ही जनरली मार्केट बोलते हैं। अब मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट थोड़ी ना ऊपर जाता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर जाता है। प्रैक्टिकल वे में समझो वो चीज़ क्या होता है, ठीक है। तो मार्केट को भूल जाओ। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो प्राइस है, ये प्राइस अभी कौन सी दिशा लेगी, ये सिर्फ और सिर्फ डिसाइड करते हैं बिग प्लेयर्स एक साथ मिलके। ये एकदम सच बात है। किसी को बुरा लगे एक्सेप्ट करना मत करो, वीडियो मत देखो, बट द रियल फैक्ट इज दिस। आप वो थ्योरी लेके बैठे रहोगे, वो सुनने में अच्छा लगता है, बट रियल में काम नहीं आती है, ठीक है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आज क्लोजिंग में, आज जब मार्केट क्लोज हो गया, मतलब हर एक दिन का बात कर रही है एक्चुअली, अभी जब मार्केट क्लोज हो गया, क्लोजिंग के बाद डेटा फॉर्मेशन क्या रहा, सिंपल सी बात है। आपको ये देखना है कितना क्वांटिटीज में सेल हुआ है, कितना क्वांटिटीज में बाई हुआ है। आपको ये देखना है अगर ये सेल हुआ है या फिर बाई हुआ है, उसके साथ फ्रेश ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अब ये सब चीज आप फ्री का जीरो था या ट्रेडिंग व्यू का वॉल्यूम देख के घंटा पता नहीं चलेगा। प्लीज एडमिट दिस। अगर ट्रेडिंग को सक्सेसफुली कैरियर बनाना है तो इन सब मतलब वॉल्यूम को टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, उसके अंदर झांकना पड़ेगा, झांक के देखना पड़ेगा कि उसमें हुआ क्या है। एक घंटे की एक कैंडल में अगर 20 लाख वॉल्यूम होता है, उनमें से कितना बाई हुआ है, 20 लाख में से कितना सेल हुआ है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। ये अगर नहीं जानोगे तो आप एक सही दिशा पकड़ नहीं सकते। जिंदगी भर दूसरों की भरोसे मार्केट में ट्रेड करना पड़ेगा। वो दूसरा सही कर रहा है, गलत कर रहा है, जिसका आता पता आपको कुछ है नहीं। बात को समझो। ये जो इतना लॉसेस होता है ना, 10 लाख 15 लाख, मतलब देख के ना सीरियसली, जब एक कैंडिडेट्स आते बोलते कि ऐसा ऐसा हो गया, ये चीज़ बातें होती है, मतलब कमेंट्स में या फिर मैसेजेस में बात करते हैं। ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैसेज का लिंक मिलेगा, मतलब किसी को अगर कुछ जानना है या डिस्कस करना है देन दे कैन डू दैट। तो पीपल से लाइक ना मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, सुनने से सीरियसली बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ होने की मतलब क्या बोलेंगे, मैं पहले मतलब पिछले 6 साल पहले ट्रेडिंग शुरू किया था। उस टाइम पे ये आप लोगों के जैसा ही, मतलब मेरा भी जर्नी सेम ही था, कुछ अलग नहीं था। आप लोग कोरोना के टाइम पे, कोरोना के बाद ट्रेडिंग में आए हो, मैं उससे पहले था, बस वही अंतर है थोड़ी सी। शुरू में इंडिकेटर्स लेके ये वो जो भी है न्यूज़ बेस्ड, उसके बाद आपका प्रोमोटर होल्डिंग स्टॉक्स का वगैरह वगैरह व्हाट नॉनसेंस, सब कुछ मिला के देख लिया। अल्टीमेटली लॉस, अल्टीमेटली प्रॉफिट नहीं कर पाया। कोई भी प्रॉपर स्ट्रैटेजी से मंथ ऑन मंथ ठीक ठाक प्रॉफिट नहीं मिला, बिकॉज स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, प्रॉफिट कैसे मिलेगा। स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आप 2000 का स्टॉप लॉस अगर देते हो आपकी स्ट्रैटेजी की, मान के चलो एग्जांपल बता रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी जब लॉस देगी आपकी 2000 लॉस होगी, वो स्ट्रैटेजी जब प्रॉफिट देगी आपकी 4 से 5000 प्रॉफिट होना चाहिए एक एक ट्रेड में, एक एक लॉट पे। निफ्टी का मतलब इमेजिनली निफ्टी पे ट्रेड करता हो तो उसके एग्जांपल से बात कर रहे हैं। तो 2 से 2500 3000 अगर लॉस है एक स्ट्रैटेजी में एक लॉट पे, वो स्ट्रैटेजी जब प्रॉफिट देगा तो वो आपका प्रॉफिट 4 से 5-6 हज़ार तक होनी चाहिए, तब जाके मार्केट में टिक पाओगे। कैपिटल बचेगा नहीं, घंटा कुछ उखाड़ोगे मार्केट में, क्या करोगे। हाँ, बात को समझो, अभी भी वक्त है, बात को समझो। वैसे अंधाधुंध ट्रेड लेके पैसा बर्बाद मत करो।
यहाँ पे अच्छा मार्केट प्रोफाइल को थोड़ा सा ऑफ करते हैं, चार्ट अच्छे से दिखेगा। हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ईच एंड एवरी जो वॉल्यूम्स है, हर एक वॉल्यूम को यहाँ पे क्लासिफाई करके दिया हुआ है कि हर एक प्राइस पे कितना क्वांटिटीज में बाई एंड सेलिंग हुआ है। यहाँ पे बाई एंड सेलिंग का वैल्यू देख के, कैंडल का शेप एंड साइज देख के, दो चार छोटी मोटी चीजों देख के पता चलता है कि अभी अगर बाई का ट्रेड लिया, यहाँ पे वॉल्यूम का साइज मतलब बाई का साइज ये मैटर करेगा कि यहां से लेके कैंडल क्लोज हुआ कहां पे, फॉर एग्जांपल 16865 में क्लोज हुआ तो 850 मान लो, बोलने में इजी रहेगा। तो 16850 से निफ्टी कहां तक भागेगा, भाग सकता है, वो आइडिया आपको मिलेगा। ये वाली जो कैंडल है इसमें बाइंग का साइज कितना है, हर एक कैंडल में बाइंग का साइज अलग अलग होगा। देखो अब अगर हर एक कैंडल कैसे करके वैल्यूज देखोगे ना, पता चल जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ है वो देख के आपको मालूम होगा कि निफ्टी यहां से कितना भागेगा। एक सिंपल सी बात है, सब्जी बाजार में 1 क्विंटल आलू आया है, 100 लोगों का डिमांड है, तो वो आलू अगर 40 रुपया किलो है, मतलब जो बेचेगा वो अगर 40 रुपये में खरीद के लाया है, अगर लाइन देखेगा 100 लोग का डिमांड के हिसाब से, तो आलू तो वैसे ही आपका 80-100 रुपये किलो हो जाएगा। सेम चीज आप अगर वो सेम दुकानदार अगर देखेगा कि लाइन पे 10 लोग खड़ा है, 40 में माल लेके आया है, वो क्या करेगा, 5 रुपया 10 रुपया प्रॉफिट रख के माल छोड़ देगा। बात को समझो। तो ये जो लाइन में खड़े हुए बंदे हैं ना, जो मार्केट से आलू लेने आए हैं, ये होता है वॉल्यूम के अंदर झांकना कि हुआ क्या है, कितना बाइंग प्रेशर है, कितना सेलिंग प्रेशर है। उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि निफ्टी अगर यहां से अप मूव देगा या फिर डाउन मूव देगा तो कितना तक जा सकता है। ऐसा बहुत बार होता है ना आप लोगों के साथ कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हो, कभी कभार तो टच करके घूम जाते, वाव मतलब बढ़िया लगा, खुद को लगता है कि वाव कैसा मतलब ड्रॉ हो गया, मतलब खुद ही अपनी भगवान है जो डायलॉग है ना, कभी कभी तो लगता है अपने भगवान है। तो सेम चीज कभी कभी क्या होता है, बहुत कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आपकी वो ट्रेंड लाइन बिना टच किए रिटर्न आ जाती है, सपोर्ट की हो, रेजिस्टेंस की हो, किसी की भी हो, मतलब उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं जो समझाना ये चाहता हूं कि वो क्यों होता है वो आपको समझना पड़ेगा, और वो मिलेगा यहां से। ये जो है यहां पे अगर मान लो यहां पे एक रेजिस्टेंस था, फॉर एग्जांपल मान के चलते 200 में एक रेजिस्टेंस था, 17200 में रेजिस्टेंस था, यहां पे अगर बाइंग प्रेशर कम होता ना, ये घंटा 17200 नहीं जाता, कल 100 से या फिर 1750 से घूम जाता। बाइंग प्रेशर ज्यादा रहा इसीलिए वहां तक गया। ये आपकी आप कभी कभार सोचते, आप कभी कभार सोचते हो कि पहले तो आप मेरा ये इमीडिएट ये रेजिस्टेंस इसको तोड़ेगा तो वहां जाएगा। ये कैसे पता चलेगा, ये पता क्लियरली पता चलेगा आपको बाइंग और सेलिंग प्रेशर से। बाइंग सेलिंग प्रेशर देख के आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा। आपकी ये वाली रेजिस्टेंस को तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा डिपेंड्स ऑन उससे पहले बाइंग कितना हुआ है, या फिर ये वाली सपोर्ट को रेस्पेक्ट करेगी कि नहीं करेगी डिपेंड्स ऑन सेलिंग कितनी हुई है। अगर मैसिव सेलिंग होती है, घंटा सपोर्ट, कोई सपोर्ट की वो मतलब रेस्पेक्टनेस नहीं रहेगी, वो एकदम तोड़ के सीधा नीचे कुएं में क्या गिर जाएगी वो निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, मतलब जो भी चीज़ के बारे में आप ट्रेड करते हो। तो ये चीज़ को सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। विदाउट इसको, इससे क्या होता है कि 70% टाइम अंधेरे में ढील छोड़ने की बराबर होती है। 90% रिटेलर्स ये करते हैं। 5% ये है कि लगभग प्रॉफिटेबल हो जाते हैं 5%। बट ये चीज़ आपको बहुत इवन जो लोग जो 5% है उन लोगों के लिए भी ये चीज़ बहुत ही हेल्प करेगी कि ये जो ईच एंड एवरी कैंडल पे जो बाइंग एंड सेलिंग का वैल्यूज है, ये वैल्यूज कितने साइज में कैसे होने से निफ्टी का मूवमेंट कैसे जाएगा। ये हो गया थर्ड पॉइंट, मतलब इम्बैलेंस चार्ट। ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप का एक पार्ट है। तो यहाँ पे एक हो गया इम्बैलेंस चार्ट, ये हो गया वॉल्यूम प्रोफाइल, दूसरा है मार्केट प्रोफाइल जो अभी तक मैंने हाइड करके रखा है, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको यहाँ पे बोलते हैं बार स्टैटिस्टिक्स। ये इसको लगाते हैं तो क्या होता है कि
नीचे ऐसे करके आपका एक डेटा पैटर्न खुल जाती है ना, बहुत सारे एक टेबल फॉर्मेट में। अब इसको देख के ना काली अक्षर भैंस बराबर लगेगी सबको। मतलब अगर मुझे फॉर एग्जांपल जो लैंग्वेज मुझे नहीं आती उस लैंग्वेज में कोई लेटर लिख के दोगे तो घंटा समझ में आएगा। तो ये चीज़ वही होगा कि ये लैंग्वेज को अगर आपको पता नहीं है तो ये चीज़ वैसे भी समझ में नहीं आएगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें वो जो आप वॉल्यूम का जो वो देखते हो ना, जी यहाँ पे दिखा देते हैं एक बार। हाँ, वॉल्यूम बार, ये जो वॉल्यूम का बार देखते हो ना जीरोधा या फिर ट्रेडिंग व्यू या फिर कहीं पे भी वॉल्यूम चार्ट जो देखते हो आप, ये वॉल्यूम का वैल्यूज यहाँ पे होती है। ये चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये भी नहीं चाहिए, बस वॉल्यूम का वैल्यूज है। उसके बाद यहाँ पे एक वैल्यूज आती है जिससे मुझे बाइंग और सेलिंग का जो प्रेशर है वो पता चलता है। फिर ओपन इंटरेस्ट का जो थ्रू आउट द डे ओपन इंटरेस्ट कैसे एडिशन हो रहा है। सिर्फ जीरोधा में एक ओपन इंटरेस्ट का ग्राफ है, नीचे लगाते हैं हम लोग फ्यूचर में, मतलब मैं पहले लगाता था। तो वो क्या था कि लाइन चार्ट था एक, इधर ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, फिर एक ही दिशा में, मतलब जस्ट स्ट्रेट लाइन मूव हो रही है। यहाँ पे क्या मिलता है ना, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट ओपन इंटरेस्ट टोटल कितना, मतलब एक कैंडल क्लोज हुआ तो उसमें कितना ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गया। से फॉर एग्जांपल उसमें 1 लाख ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, कोई भी एक कैंडल क्लोज हुआ उसमें से मान लो 50,000 ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, या फिर नेक्स्ट वाली कैंडल पे 20,000 ओपन इंटरेस्ट मार्केट से बाहर चला गया। ये जो ओपन इंटरेस्ट का साइज है, ये मार्केट की हेल्थ या फिर क्या बोलेंगे उसको, काइंड ऑफ डायरेक्शन तो नहीं है, मार्केट की हेल्थ या फिर स्ट्रेंथ, मतलब आगे। अब फॉर एग्जांपल निफ्टी अगर ऊपर जा रही है तो ओपन इंटरेस्ट कितना क्वांटिटीज में ऐड हो रहा है। मान लो सुबह ग्रीन कैंडल बनाया था 9:15 में, 1 घंटे की बात कर रहा हूँ, 10:15 में फिर से ग्रीन कैंडल बनाया, मतलब बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल हो गया। 11:15 में तीसरी वाली ग्रीन कैंडल आ गई। अब ये 3 ग्रीन कैंडल में टोटल बाइंग कितनी ऐड हो रही है। जैसे मान लो पहले वाली कैंडल पे 10,000 बाइंग हुई थी, दूसरी वाली कैंडल पे 5,000 बाइंग होगी, मतलब व्हाट, प्राइस तो ऊपर गया बट बायर्स उतना ज़्यादा है नहीं। इससे कोई देयर आर फ्यू थिंग्स जो समझना ज़रूरी होती है। तीसरी वाली कैंडल पे ऑलमोस्ट अगेन 5-6 हज़ार, मतलब बायर्स की क्वांटिटीज उतनी नहीं है बट प्राइस ऊपर जा रही है। उसके साथ देखना पड़ता है कि ओपन इंटरेस्ट कितना क्वांटिटीज में ऐड हो रही है। ठीक है, जब हम थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि 10,000 क्वांटिटीज में बाइंग ऐड हो रही है, 20,000 में बाइंग ऐड हो रही है, फिर वॉट एवर द क्वांटिटीज, आई मीन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। दिस इज नॉट अबाउट योर वॉल्यूम, दिस इज अबाउट I have broken the volume into small pieces, and then from that volume I have extracted how much quantity in net has been bought and how much quantity has been sold. This is called a data analysis. इससे आपकी जो ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल देखते हो ना, उसकी एक स्टेटस, उसकी एक स्ट्रेंथ मालूम होती है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो स्ट्रेंथ, वो चीज मालूम नहीं होगा आपको, मतलब कैंडल दिख के तो लगेगा बढ़िया सा अप मूव है, चुटकियों में पासा पलट जाएगा, आपको भड़क भी नहीं चलेगी। प्रॉफिट बुक करना आता नहीं है ना हम लोगों को, जब प्रॉफिट ना लॉस बुक करना आता है ना प्रॉफिट बुक करना आता है। प्रॉब्लम ये है, कभी कभार क्या होता है, ट्रेड लेते हैं 1,000 रुपए में प्रॉफिट बुक करना होता है, कभी कभार 5,000 में, उस 5,000 प्रॉफिट देख रहे हैं बाद उस ट्रेड को रखना होता है। तो ये सब जो डिसीशंस है, ये डिसीशंस ही आपकी अल्टीमेटली वेल्थ बनाएगी। स्ट्रैटेजी होता है 50% होता है इन सब चीज की, कब क्या करना है, अब ट्रेड को रखना है या छोड़ना है, ये चीज बहुत जरूरी होती है और वो मिलता है यहां से। यस, ओनली थिंग्स जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगा, कंप्लीटली ये वॉल्यूम बार को बंद करते, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगा, आपको चाहिए ये 4 चीज, सिर्फ ये 4 चीज। एक आपकी होगी वॉल्यूम प्रोफाइल, जो प्राइस वाइज वॉल्यूम आइडेंटिफाई करके देती है, प्राइस वाइज, हाँ, कैंडल वाइज नहीं। दूसरी होगी मार्केट प्रोफाइल, इसकी ओपनिंग टाइप्स है, कुछ फेमस ओपनिंग टाइप्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये दिन की शुरुआत कैसी हुई है, वो मतलब होते हैं ना 1 डे की
T20 क्रिकेट में मतलब ओपनिंग बैट्समैन कैसे खेलते हैं, उससे एक मैच का मोमेंटम आती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी आती है इम्बैलेंस चार्ट। ये इम्बैलेंस चार्ट में आपकी दोनों साइड में बायर सेलर्स की वैल्यूज़ होती है, तो ये रीड करना आना बहुत ज़रूरी होती है। तीसरी चीज़ है आपकी ये डेटा एनालिसिस। बस इन सब को अगर सही तरीके से मिक्सअप करोगे ना, जो कॉकटेल बनेगा वो ट्रेडिंग का नशा दे के ही छोड़ेगी आपको। मतलब अभी सब कुछ बोल नहीं सकते कुछ कुछ चीज़ ऑनेस्टली मेंबर ओनलीस रखना होता है। ये जो चीज़ें है ये आप मतलब खुद से भी सीख सकते हो। मैंने टर्म बता दिया क्या सीखना है। गो चार्टिंग का सब्सक्रिप्शन लेना है, वॉल्यूम प्रोफाइल सीखना है। वॉल्यूम प्रोफाइल गूगल से आप सीख सकते हो, मार्केट प्रोफाइल सीख सकते हो गूगल से, इम्बैलेंस चार्ट होता है ये भी गूगल से सीख सकते हो। और इसमें ये बार स्टैटिस्टिक्स बोल के ये चीज़ मिल जाएगा, और लगाने से ऐसा ऐसा आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। मतलब है को करना कुछ है नहीं, बट ये सब सेटअप आपको रेडी करके दिया है मैंने। अब ये सब सीखो। द दिक्कत इज़ आपको ये सीख के समझ के ट्रेड लेने में टाइम काफ़ी लंबा लग जाएगा। शॉर्ट टाइम में एग्जैक्टली ये चीज़ क्या होता है वो अगर समझना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, यू कैन कनेक्ट मी। ठीक है। मैं यूट्यूब में नया हूँ, पिछले कुछ ही वीडियोस है, थोड़ा सा देख सकते हो पीछे जाके। ये जो वीडियोस मैंने बनाया है बहुत बहुत सारे बंदे को हेल्प किया है, और बहुत जन मतलब कुछ कुछ बैंकिंग प्रोफेशनल्स है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, मतलब वैरायटी प्रोफेशन से बंदे हैं जो लोग लाइक दे वांट्स टू लर्न, दे लर्न एंड दे आर डूइंग रियली रियली वेल इन देयर लाइफ। बिकॉज ये कम्बिनेशन पूरी मार्केट की समझ ही चेंज कर देगी आपको, पूरा मार्केट को देखने का तरीका ही चेंज कर देगा। इन सब चीज़ों के साथ अगर विक्स को मिक्स करोगे ना, इंडिया विक्स, उससे आपको मार्केट की टॉप फॉर्मेशन एंड बॉटम फॉर्मेशन की आइडिया मिल जाएगा। यस, एक्यूरेट तो फाइंड नहीं कर पाओगे। सिर्फ फॉर एग्जांपल 16800 पे ना एक मैंने अपडेट दिया था कि मैं दिखाता हूँ, देखो दिखा पाते हैं कि नहीं, देखते हैं। यहाँ पे मेरा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है, ये फ्री में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे कहीं पे मैंने बोला था बॉटम फॉर्मेशन हो गया। आइए 28 सितंबर को मैंने बोला आई थिंक वी हैव मेड द बॉटम टुडे बट अ लॉट ऑफ डेटा फॉर्मेशन नीड टू बी कैलकुलेटेड बिफोर टेकिंग एन अपसाइड ट्रेड। तो जो भी है उसके बाद हम ये कौन सा तारीख है, 29 तारीख को भी बोला था कि yesterday morning I got the first sign of bottom formation but डेटा उतना स्ट्रांग नहीं है। आज भी मिला था एक सिग्नल, मतलब बैक टू बैक 28 और 29 तारीख को मार्केट बॉटम बना दिया। एक टेम्पररी, मतलब टॉप एंड बॉटम हमेशा टेम्पररी होती है, हाँ, बट यहाँ से एक तगड़ा रिवर्सल लेगा, वो चीज़ आप ढूंढ सकते हो कि डाउन ट्रेंड होते 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 कई दिन तक डाउन ट्रेंड था, उसके बाद से ये डाउन ट्रेंड होते 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 अभी बंद होने वाला है डाउन ट्रेंड। ये आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये विक्स को अगर इन सब चीज़ों के साथ मिक्स करोगे ना, एक बढ़िया सा ड्रिंक बनती है आप इसको जो चाहो नाम दे सकते हो, पब्लिकली समझने के लिए उसको कॉकटेल बोलते हैं, चलो, या फिर मॉकटेल या फिर जो भी है। तो ये जो है, ये जो चीज़ आपको दे जाती है ना, इससे आप पैसा बनाओ या ना बनाओ, पैसा बच जाता है बहुत, इतना गारंटी है मेरा। अच्छे से सीखना ज़रूरी है, कितना कौन सा कॉम्बिनेशन काम करता है ये सीखना ज़रूरी है। सिर्फ डेफिनेशन से कोई काम नहीं होगा, ये वाले डेफिनेशन कौन सी कॉम्बिनेशन में काम करती है ये सीखना ज़रूरी है। सीखो, खुद से सीखो, क्या टाइम लगेगा। मुझे लगा था अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर, पूरा नहीं, थोड़ा सा कम, 8-9 मंथ सारा कॉम्बिनेशन मेल जोल करके ट्राई करके फिर एक सेटअप मैंने बनाया है, और उसी के ऊपर पिछले कई लॉन्ग टाइम से हम कर रहे हैं उसके ऊपर। तो आप भी कर सकते हो खुद से। अगर मेरा ये मानना है कि इफ़ आई कैन डू एवरीवन एल्स कैन डू, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम ए वेरी हाई फाई
फैमिली बैकग्राउंड और हाई फाई एजुकेशन बैकग्राउंड, बहुत सिंपल सा मतलब बैकग्राउंड। हाँ, बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मतलब हूँ अभी भी, जॉब नहीं है। लास्ट शादी के बाद जॉब छोड़ दिया एंड देन ट्रेडिंग सिंस लास्ट 6 years। सो बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हम लोग जब डेटाबेस लेके काम करते थे तो उसका एक जो एक्सपीरियंस है वो ये चीज़ को कंपाइल करने में बहुत इजी हुआ था मेरे लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना पड़ेगा उसके लिए, बट कोई भी कर सकता है इसको अगर प्रॉपर्ली सीखोगे, ऑब्जर्व करोगे, टाइम दोगे, टाइम इन्वेस्ट करोगे ना प्रॉपर्ली। मतलब ये काइंड ऑफ मतलब डिवोशन हो गया इसके ऊपर। आप एक ये चार्ट, ये जो डेटा पैटर्न, ये जो मार्केट है, इसके ऊपर एक डिवोशन आना पड़ेगा। अगर बढ़िया सा डिवोशन आएगा तब भी जाके आप इसके अंदर घुल मिल जाओगे, आप उसको सीख सकते हो। तो यस, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, बट इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपको बना बनाया चीज़ चाहिए तो यू कैन गेट इन टच विथ मी। आई डू प्रोवाइड द ट्रेनिंग एंड दैट ट्रेनिंग इज़ 1-to-1, बिकॉज बैच में ट्रेनिंग करवाना मेरा प्रिंसिपल में है नहीं, बिकॉज आपकी जो सोचने की तरीका है और दूसरा किसी के सोचने का तरीका अलग अलग होता है। जब ये चीज़ मैं इनिशिएट करूँगा, जब ये चीज़ मैं आपको डिलीवरी करूँगा, ये चीज़ जब मैं आपको सिखाऊँगा, तो मुझे खुद को आपकी जगह पे ला के फिर आपको सिखाना पड़ेगा। तो हर एक बंदे का जो थिंकिंग पैटर्न है, जो कैपिटल साइज है, जो रिस्क अपेटाइट है, वो सब कुछ अलग होती है। तो ये ट्रेनिंग बैच पे तो हो नहीं सकती है। हाँ, 1-2 क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास हो गया, थोड़ा बहुत ये सब 2-3 बंदे एक साथ मिलकर कर सकते हैं। बट जो डाउट क्लियरिंग क्लास है, जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इनिशिएट करने की जो बात होती है, ये जो इनिशिएशन है, ये इनिशिएशन 1-to-1 ही होगा। तो आपको आपकी तरीके से इस सब चीज़ को रेडी करके आई कैन गिव इट टू यू, आई कैन ऑफर दिस टू यू। इफ़ यू वांट टू टेक दैट, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिया हुआ है, यू कैन गेट इन टच विथ मी। बट अदरवाइज दिस आर द थिंग। अगेन समाप्त कर देते, वॉल्यूम प्रोफाइल, मार्केट प्रोफाइल, इम्बैलेंस चार्ट एंड ये डेटा पैटर्न। ये 4 चीज़ से आपको मार्केट की क्लियर कट डायरेक्शन समझ हो जाएगी एवं मिल जाएगी। ओके, नवरात्रि अच्छे से बनाओ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। पता नहीं, अभी आप लोग सजेस्ट कर सकते हो कमेंट्स में कि कौन सा वीडियो फिर आगे बना सकते हैं, कोशिश करेंगे। टाइम ज़्यादा उतना मिलता नहीं, वीकेंड्स पे ही थोड़ा बहुत मिलता है, तो देखते हैं क्या कुछ कर सकते हैं। बट आप लोगों की जो सपोर्ट है, बहुत 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 सपोर्ट किया है मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।